हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक का नाम है प्रयोगवाद, नाकेनवाद, प्रपदवाद। नाकेनवाद को ही प्रपदवाद कहा जाता है। भाग 3। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 885। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 ईस्वी भवानी प्रसाद मिश्र का कवि संग्रह है। इनके अन्य कवि संग्रह निम्न है। चकित है दुख 1968 ईस्वी, अंधेरी कविताएं 1968, अंधी पंचसती 1969 ईस्वी, बोनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी, एकदम नामम 1977 ईस्वी, संप्राप्ति 1982 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 886। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस कवि संकलन से माना जाता है? ऑप्शन बी, तार सप्तक। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञे द्वारा सन 1943 ईस्वी में संपादित कवि संकलन तार सप्तक से माना जाता है। धातुवा के तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित है। अज्ञे ने 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। दूसरा सप्तक कवि संपादन अज्ञे ने 1951 ईस्वी में किया। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर तथा आषाढ़ी वीणा के रचनाकार अज्ञे हैं। प्रश्न संख्या 887। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। पारो इमरतिया नागार्जुन की रचना है, जबकि बात की बात शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, बाजरवा के बहाने शिव मंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं हैं। हिलोल पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही कुदाली, नागा अर्जुन की अन्य रचनाएं युगधारा, सतरंगों पंखों वाले, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था। प्रश्न संख्या 888। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कंठ उपनिषद पर। आत्मजयी की कथा वस्तु कंठ उपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण। इसके नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध कवि संग्रह हैं। आत्मजयी व बाजरवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। प्रश्न संख्या 889। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। महाप्रस्थान, सबरी, अरण्य, या तीनों रचना है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से गुनाहों का देता नरेश मेहता लिखित नहीं, बल्कि यह गुनाहों का देता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा, जबकि महाप्रस्थान, अरण्या और सबरी नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य। इनके अन्य काव्य रचनाएं वन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, प्रबंध काव्य आदि हैं। प्रश्न संख्या 890। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? ऑप्शन डी काव्य।
शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आप कवि विधा की रचनाएं, इनके अन्य कवि कृतियाँ, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, फूटी हुई बिखरी हुई उदिता, कल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश आदि। प्रश्न संख्या 891। मछली घर नामक कवि संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। मछली घर नामक कवि संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही है। इनके द्वारा रचित अन्य कवि संग्रह सखी, संवाद, तुमसे। जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने आतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधा युग कनु प्रिया नामक कवि संग्रह का संपादन किया। प्रश्न संख्या 892। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, या तीनों है। जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं, जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। प्रश्न संख्या 893। आगे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्री भी संकलित है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। आगे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवयित्री शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे संकलित है। शकुंतला माथुर दूसरा तार सप्तक में तथा कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक में तथा सुमन राजे चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है। नोट: यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पर शाकुंत माथुर शुद्ध है, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर ही विकल्प में दिया, जिसको सही भी माना है। प्रश्न संख्या 894। खाली स्थान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अस्तित्ववाद। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निष्ठा को बहुत महत्व दिया। इसमें छंद को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिकता, प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। प्रश्न संख्या 895। फतांशी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। फतांशी का प्रयोग अतिरंजनपूर्ण वर्णन के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग अर्थात सृष्टि के निषेध के लिए होता है। यह वक्तव्य फतांशी के बारे में सही नहीं है। जबकि फतांशी के बारे में सही वक्तव्य फतांशी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग एक समांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फतांशी का प्रयोग अतिरंजनपूर्ण वर्णन के लिए होता है। प्रश्न संख्या 896। मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? भारत, इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय ने मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं, इस अर्थ में कि समानता इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है।
युद्धों और राजवंशों का विवरण में न अटकर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। प्रश्न संख्या 897। प्रिया वध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? आषाढ़ी वीणा। अज्ञे द्वारा रचित आषाढ़ी वीणा पात्र प्रियवंदा है। अज्ञे के अन्य कविताएं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार, द्वार, इंद्रधनुष रोंदे हुए आदि। जबकि ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध द्वारा तथा प्रलय की छाया एवं काव्यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। प्रश्न संख्या 898। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन डी प्रयोगवाद। उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियाँ संग्रहित है, जिनका विवरण निम्न है। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 899। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? ऑप्शन डी तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों में जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम तार सप्तक था। तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन। प्रश्न संख्या 900। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रगतिवाद। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद के रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से, सन 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद नाम से तथा 1943 से 1953 ईस्वी कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 901। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संग्रहित है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं निम्न है। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इत्यादि। प्रश्न संख्या 902। कौन सी कवि कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? बुनी हुई रस्सी नहीं है, नाश, छाया मत छूना, शीला, पंख चमकीले या गिरिजा कुमार माथुर की कृति है। बुनी हुई रस्सी गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं, यह कृति भवानी प्रसाद मिश्र की है। जबकि नाश और निर्माण, शीला, पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 903। धर्मवीर भारती की कवि कृतियाँ कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का। धर्मवीर भारती की कवि कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इसके कवि में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, देशांतर इत्यादि। प्रश्न संख्या 904। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञे।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा। प्रश्न संख्या 905 कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? मुक्तिबोध की। उपर्युक्त पंक्ति प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध की अंधेर में कविता से इनके द्वारा रचित एक अन्य पंक्तियाँ, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी, अंधेरे में कविता की पंक्ति। प्रश्न संख्या 906 निम्नलिखित में से कौन सा कवि संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं, हरिघास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, इतियालम, या तीनों है। भूरी भूरी खाक धूल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय का कवि संग्रह नहीं बल्कि गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि संग्रह है। शेष सभी हरिघास पर क्षण भर 1949, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, इतियालम 1946 और अज्ञेय के कवि संग्रह है। इनके अन्य कवि संग्रह भग्नदूत, चिंता, बावरा, अहेरी, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के बाद, द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। प्रश्न संख्या 907 इनमें से कुंवर नारायण का कवि संग्रह है हाशिए पर गवाह। निम्नलिखित कवि और उनके कवि संग्रह। कुंवर नारायण की कवि संग्रह चक्रव्यूह 1956, आत्मजयी 1965, परिवेश हम तुम 1961, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वासरवा के बहाने 2008, हाशिए का गवाह। विजय देव नारायण साय की रचना सखी, मछली घर, संवाद तुमसे। नरेश मेहता की रचना वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी, आख्या, प्रार्थना पुरुष। गिरिजा कुमार माथुर की रचना मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, बेहतरीन नदी की यात्रा, या भी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। प्रश्न संख्या 908 इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया है। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सादगीत वर्ष, देशांतर आदि धर्मवीर भारती की रचनाएं। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं, जबकि भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, इतियालम, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये सभी, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया, तथा ऐसा कोई घर आपने देखा आदि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय के कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 909 सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थे? शकुंतला माथुर। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। सप्तक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया गया है। दूसरे सप्तक में संकलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय। अतः शाकुंत माथुर उर्फ शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की कवित्री हैं, जबकि कीर्ति चौधरी 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक के कवित्री हैं तथा सुमन राजे 1979 में प्रकाशित चौथे सप्तक के कवित्री हैं। नोट यहाँ विकल्प शाकुंतला माथुर है जो कि अशुद्ध है। इनका शुद्ध नाम शाकुंत माथुर है।
प्रश्न संख्या 910 रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन सही अनुकरण ऑप्शन ए आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। तीसरा लोग भूल गए। चौथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। रघुवीर सहाय की रचना यथाक्रम सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था इत्यादि। प्रश्न संख्या 911 घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी प्रयोगवाद। घोर अनिष्ट व्यक्तिवादी प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर अर्थात में निहित व्यंग और व्युत्पत्ति को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अनिष्टता व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई है। प्रश्न संख्या 912 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इत्यालम अज्ञे की रचना, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना। ऑप्शन डी। दिए गए कोट का सही उत्तर इस प्रकार इत्यालम अज्ञे, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, संशय की एक रात नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 913 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के कवि नेमित चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। प्रयोगवादी कवि कविता में प्रयोग करने में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 14 राष्ट्रीयता में भला हुआ कौन भारत भाग्य विधाता, फटा सोना सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों की रचना का रघुवीर सहाय। उपर्युक्त पंक्ति रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की है। रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि सामाजिक अर्थात की ओर उन्मुख हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ देख लेना है कि वह पहली बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन ही मन गहरी परतों को उगाड़ने या व्यंग विनोद में ही करते थे। प्रश्न संख्या 915 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अरे ओ करुणा प्रभावमय अज्ञे की रचना, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना। ऑप्शन बी। कविता और कवि अरे वो करुणा प्रभावमय अज्ञे की कविता, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की कविता, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की कविता। प्रश्न संख्या 916 रूपाम्बरा किसकी रचना है। अज्ञे की। रूपाम्बरा अज्ञे की रचना है या अज्ञे की एक कवि कृति है। अज्ञे प्रयोगवादी कविधारा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं आंगन के पार, द्वार, इत्यालम, भग्न, दोते।
प्रश्न संख्या 917। निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। नाश और निर्माण, पृथ्वी कल्प, धूप के धान या तीनों रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला, पंख चमकीले, छाया, मत छूना मन, भीतर नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर के कवि संग्रह जबकि चांद का मुंह टेढ़ा तथा भूरी भूरी खाक धूल नामक कवि संग्रह प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रश्न संख्या 918। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? संपूर्ण रचना कर्म। सन 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ वन पाखी सुनो, प्रार्थना, पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या आदि। प्रश्न संख्या 919। निम्नांकित में से कौन सा कवि संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। हरी घास पर क्षण भर, अरे वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। सीढ़ियों पर धूप कवि संग्रह अज्ञेय का नहीं है। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का कवि संग्रह है। रघुवीर सहाय के अन्य कवि संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, हरी घास पर क्षण भर, अरे जो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बाबरा अयरी आदि अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। यहाँ सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध जबकि रघुवीर सहाय की रचना सीढ़ियों पर धूप में शुद्ध है। प्रश्न संख्या 920। नाकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नाकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन में अग्रणी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। प्रबंधवाद को नाकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नाकेन बनाता है। प्रबंधवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नाकेन के प्रबंध संकलन से किया। प्रश्न संख्या 921। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। भात भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन, मुक्तिबोध या तीनों है। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। हिंदी प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ इसी संग्रह में होता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भात भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवे तथा अज्ञेय की रचनाएं संकलित है। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं। प्रश्न संख्या 922। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? अंधेरे में। अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 927। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। महाप्रस्थान, कनुप्रिया और वसिया पौराणिक कथा पर आधारित रचना है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता और वसी 1961 ईस्वी दिनकर
का गीति नाट्य है। कानुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य जो कि पौराणिक कथा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 924, रहस्य पुरुष का वेम मुक्तिबोध की किसी कविता में नहीं है। ऑप्शन बी में नहीं है। मेरे सहचर मित्र इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार, इस तीनों रचना में है। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। रहस्य पुरुष का वेम नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। प्रश्न संख्या 925, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी कवि कृति है। केदारनाथ सिंह की। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं बाघ, लंबी कविता, यहाँ से देखा, बनारस कविता आदि। लीलाधर जागोडी की रचना बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद आदि। प्रश्न संख्या 926, आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण है। कंठ उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण की अन्य प्रमुख कवि कृतियाँ चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, दुष्यंत कुमार की रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप आदि। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि रघुवीर सहाय की कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 927, इनमें से कौन नाकेनवादी रचनाकार नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। नाकेनवाद प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा है। यह स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपदवाद भी है। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख है। ना से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार, ना से नरेश, तीनों बिहार के हैं। जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी के तीसरा शतक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 928, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 929, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, लिपटा रजाई में, यह तीनों है। आत्महत्या के विरुद्ध रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कवि कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता वन, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, आह से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैं कब कहा इत्यादि। रघुवीर सहाय की रचना सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी, एक समय था इत्यादि। प्रश्न संख्या 930, सखी किसका संकलन है। विजय देव नारायण शाही का। कवि और कवि संग्रह, विजय देव नारायण शाही की कविता संग्रह सखी, मछलीघर, संवाद तुमसे, हरि नारायण व्यास का कविता संग्रह, मृग और तृष्णा,
त्रिकोण पर सूर्य, बरगद के चिकने पत्ते। शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह। कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, कल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। प्रश्न संख्या 931, आत्मजयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण की। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। साये में धूप 1975 दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। कानुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती का काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। नोट, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। यह कंठ उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 932, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंकित है? मुक्ति बोध की। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंकित मुक्ति बोध की। राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता, फटा सुनता पहने जिनका गुण हर चरना गाता, रघुवीर सहाय की पंकित। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, नागार्जुन की पंक्ति। औसत अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, निराला की पंक्ति। प्रश्न संख्या 933, निम्नलिखित काव्य संग्रह का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। पहला भागने दूसरा मंजीर, तीसरा चांद का मुंह टेढ़ा है, चौथा सखी। काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष, कविकार। भागनदूत 1933 ईस्वी अज्ञेय। मंजीर 1941 गिरजा कुमार माथुर की काव्य संग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। सखी 1983 विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 934, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? वाजश्रवा के बहाने। काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष, कविकार। वाजश्रवा के बहाने 2008 कुंवर नारायण की कविता संग्रह। प्रतीक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी की कविता संग्रह। मगध श्रीकांत वर्मा की कविता संग्रह। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की कविता संग्रह। प्रश्न संख्या 935, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? एक पीली शाम। रचना, रचनाकार, विधा। पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश की कहानी संग्रह। पीली आंधी, प्रभा खेतान का उपन्यास। एक पीली शाम, शमशेर बहादुर की कविता। प्रश्न संख्या 936, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कल तुमसे होड़ है मेरी, या तीनों रचना काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह की है। आज अभी आँखों से काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतना अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, कल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998 आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रश्न संख्या 937, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ है कविता की ये पंक्तियाँ,
कुंवर नारायण की किस रचना से है आत्मजयी। कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ है। यह कवि पंक्तियाँ कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना से ली गई। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965 और आमने सामने अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाजसरवा के बहाने 2008 ईस्वी। प्रश्न संख्या 938, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया प्रसाप। ये पंक्तियाँ आगे के किस कविता से है। ऑप्शन डी, हवाई अड्डे पर विदा। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया प्रसाप। उक्त पंक्तियाँ प्रयोगवादी कवि आगे के हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से। आगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समस्त सप्तकों के संपादक थे। आगे ने प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाक पुरुष भी कहा जाता है। आगे के चर्चित कविताएं असाध्य बिना कलगी वज्र की साप, नदी के दीप हरिघास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच साप और सत्य, यह दीप अकेला, सोन मछली पहचान, हवाई अड्डे पर विदा। प्रश्न संख्या 939, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी कवि संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अंधा युग 1955, कर्णप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर आदि। भावत भूषण अग्रवाल के कवि संग्रह कवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। गिरिजा कुमार माथुर के कवि संग्रह मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतर नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प और कल्प अंतर आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कवि कृतियाँ काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता वन, कविताएं टू, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग आदि। प्रश्न संख्या 940, निम्नलिखित कवि कृतियों को उनके कवियों के साथ सही सुमेलित कीजिए। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना, खुटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना, मगध श्रीकांत वर्मा की रचना, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना। ऑप्शन डी, कवि कृतियाँ प्रकाशन वर्ष का विकार, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की कविता, खुटियों पर टंगे लोग 1982 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता, मगध 1984 श्रीकांत वर्मा की कविता, पहाड़ पर लालटेन 1981 मंगलेश डबराल की कविता, समर गाथा राजेश जोशी की कविता। प्रश्न संख्या 941, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर में त्रुटि है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में विकल्प में निहित सभी तथ्य लागू होता है। तार सप्तक की भूमिका में आगे ने अपने समूह के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। यह सभी तथ्य लागू होते हैं। क्या क्या है उसे देखते हैं। नए कवि उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, कवि की पूर्ण परंपरा का निषेध। प्रश्न संख्या 942,
निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, या तीनों है। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं। अज्ञेय द्वारा 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तार सप्तक में निम्नलिखित 7 कवि शामिल हैं। अज्ञेय, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भाद भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 943। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रयोगवाद। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवादी कवियों में तार सप्तक के सभी कवि आते हैं। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का नाम इस तरह है। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर एवं भाद भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 944। अज्ञेय की आषाढ़ी वीणा किस प्रकार की कवि कृति है? प्रलभ, काव्य या लंबी कविता? अज्ञेय की आषाढ़ी वीणा प्रलभ, काव्य या लंबी कविता है। इनका मूल भाव आह का विसर्जन। इनके अन्य कविताएं कलगी बजरे की, सांप, नदी के दीप, हरिघास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच है, शब्द और सत्य, या दीप अकेला आदि। प्रश्न संख्या 945। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन है। अज्ञेय की कवि कृतियाँ भग्नदूत, चिंता, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, आंगन के पार, द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि। प्रश्न संख्या 946। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन डी नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शाकुंत माथुर, या तीनों है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक में निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाएं को सम्मिलित किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 947। अज्ञेय की रचना है हरिघास पर क्षण भर। हरिघास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार, द्वार, अरे वो करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, आषाढ़ी वीणा, चिंता, इत्यालम आदि प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र तथा हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की तथा पवनदूत हरिदास की रचना है। प्रश्न संख्या 948। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी, खुडियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल आदि नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई कवि कृतियाँ हरिघास पर क्षण भर, आंगन के पार, द्वार, अरे ओ करुणा प्रभा में, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, आषाढ़ी वीणा, इत्यालम आदि अज्ञेय की कवि कृतियाँ। धरती, दिगंत, उस जनपद का कवि हूँ, आदि त्रिलोचन की तथा ओ अप्रस्तुत मन भाद भूषण अग्रवाल की प्रमुख कवि कृति है। प्रश्न संख्या 949। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? ऑप्शन डी नहीं है। प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भाद भूषण अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर अज्ञेय द्वारा तार सप्तक में प्रकाशित किए गए कवियों में शामिल नहीं थे। रेणुका, हुंकार आदि
दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन आज्ञा के संपादन में 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक निम्नलिखित 7 कवियों की रचनाओं में सम्मिलित किया गया है: नेमित चंद्र जैन, मुक्ति बोध, भात भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञे द्वारा 1951 में दूसरा तार सप्तक तथा 1959 में तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। प्रश्न संख्या 950 अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता का संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में किया गया। यह कविता फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। मुक्तिबोध की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण, कायतन, भूल गलती। प्रश्न संख्या 951 विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह मछली घर। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह मछली घर है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ निम्न है: सखी, संवाद तुमसे, जबकि सूर्य का स्वागत नामक काव्य रचना के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। साये में धूप दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। प्रश्न संख्या 952 सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है: गीत फरोश, भुनी विरसी, खुशबू के शिलालेख, गांधी पंचसती, अंतर्गत, नीली रेखा तक, कालजयी, खंड काव्य, त्रिकाल संध्या। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियाँ: युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, मार प्यार की थाप, आत्मगंधा। प्रश्न संख्या 953 आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? रघुवीर सहाय की। आज्ञा के संपादन में 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि रचनाएं आत्महत्या के विरुद्ध: हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप आदि में, खुटियों पर टंगे लोग, साया हुआ जल, कुआनो नदी, एक शून्य नाव आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तथा चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध की कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 954 भूल गलती कविता के कवि हैं? मुक्तिबोध। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य रचनाएं: युगधारा, सतरंगों पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्म अंकुर, तुमने कहा था आदि नागार्जुन और फिर वेदनाथ मिश्र की रचना है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा आदि कैलाश केदारनाथ अग्रवाल की धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ आदि त्रिलोचन की प्रमुख कवि कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 955 कर्णप्रिया के लेखक हैं? ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। कर्णप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष आदि धर्मवीर भारती की कवि कृतियाँ हैं। गुनाहों का देता तथा सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं तथा गोलकी बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद का मुंह, चांद और टूटे हुए लोग आदि धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। आषाढ़ का एक दिन, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, दो फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर आदि मोहन डाकेश की कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्र भाषा की समस्या आदि आलोचना नंदलाल वाजपेयी की कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 956
किसकी कविता स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? मुक्तिबोध की। प्रयोगवादी कविता में अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। मुक्तिबोध में फैंटेसी के अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। सत्ता से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। काव्यानी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 957 पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृति है पृथ्वी कल्प। कल्पांतर, छाया मत छूना, शीला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजरी। अज्ञ द्वारा संपादन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्ताह के कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक अर्थात के प्रति आग्रह, नए बिंबों, प्रतीकों, उपमानों का प्रयोग, रोमांटिक भावना, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 958 अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग सलोना, जिस्म, आओ ना तथा इतने अपने पास नामक कविताओं के रचयिता प्रयोगवादी कविधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में चांद का मुंह टेढ़ा, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस प्रमुख हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कवि कृतियाँ सतपुड़ा के जंगल, इदम नामम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता तथा टूटने का सुख। प्रश्न संख्या 959 अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन किस विशेष मनोस्थिति का द्योतक है? ऑप्शन बी भूख के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का द्योतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में है। प्रश्न संख्या 960 प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी काव्यों में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न संख्या 961 नई काव्य धाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं अज्ञ। नई काव्य धाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञ हैं। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके द्वारा रचित कविता संग्रह भागदूत, इतिहालम, हरे घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे वो करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा आदि। प्रश्न संख्या 962 निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की कृति है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आधा तन इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियाँ हैं।
गुनाहों का देता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 963, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, यह तीनों है। नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं बल्कि ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के 7 कवियों की रचनाएं संकलित है जो इस प्रकार है। पहला अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भावेश भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 964, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। ठेले पर हिमालय, सात गीत वर्ष, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। आत्मजयी धर्मवीर भारती की नहीं बल्कि कुंवर नारायण की रचना है, जबकि ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह, सात गीत वर्ष गीत संग्रह, अंधा युग गीति नाट्य धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 962, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। सतपुड़ा के जंगल काव्य रचना के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: कमल के फूल, गीत फरोसे, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बोनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि। प्रश्न संख्या 966, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भावेश भूषण अग्रवाल, यह तीनों कवि का संबंध प्रयोगवाद से है। नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि नहीं बल्कि अप्रगतिवाद के कवि हैं, जबकि अन्य सभी अज्ञेय, मुक्तिबोध, भावेश भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 967, आंगन के पार द्वार रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय हैं। अज्ञेय की अन्य प्रमुख कृतियाँ चिंता, भग्नदूत, इत्यालम, इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरी घास पर छत भर आदि। प्रश्न संख्या 968, कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। कुंवर नारायण की प्रमुख कृतियाँ निम्न है: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इन दिनों, आत्मजयी आदि। तीसरा सप्तक के कवि इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्ययन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी। प्रश्न संख्या 969, ये अपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासना अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय की। हे उपमान मेले छूट जाता, उक्त कवि पंक्तियाँ सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय द्वारा रचित है। ये प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता व तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के प्रकाशक हैं। प्रयोगवादी कवियों की प्रमुख पंक्तियाँ हैं: अज्ञेय की पंक्ति, अपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ, कभी वासना अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अज्ञेय की पंक्ति, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति। मृदुल नींद की गोद में और परों की सेज नरम, प्रभाकर माचवे की पंक्ति। सृजन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधवानी, धर्मवीर भारती की पंक्ति। प्रश्न संख्या 970, निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? आत्मजयी। कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। अन्य
रचनाएं असंगत है। संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता है। इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर मनुष्य की चिंता प्रकट की है। अंधा युग में धर्मवीर भारती जी ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का चित्रण किया है और मुक्तिबोध पर संगराज कंवल चौधरी की रचना है। प्रश्न संख्या 971 निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय से है। ऑप्शन डी आत्मचेतस, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का संबंध आत्मचेतस, चिंता, नदी के दीप, बाबरा अहेरी, सूर्य को समर्पित कृति बाबरा अहेरी से तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग आषाढ़ी वीणा से, जबकि विचार कविता से अज्ञेय का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 972 आषाढ़ी वीणा किसकी रचना है। अज्ञेय की है। आषाढ़ी वीणा एक लंबी कविता है जिसके रचयिता अज्ञेय है। यह कविता आंगन के बाहर द्वार कवि संग्रह में संग्रहित है। आंगन के बाहर द्वार कृति के लिए अज्ञेय जी को सन 1964 ईस्वी का साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 973 ब्रह्मराक्षस किसकी कविता है। मुक्तिबोध की। ब्रह्मराक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध है। इनकी अन्य रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, सत्ता से उठता आदमी, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। शेष साहित्यकारों की रचनाएं इस प्रकार है। नागार्जुन की रचना युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस इत्यादि। अज्ञेय की रचना भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, अरिवो करुणा प्रभाव में, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के बाहर द्वार, कितने नावों में कितनी बार इत्यादि। दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के चार अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। प्रश्न संख्या 974 किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है। भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 ईस्वी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरा शतक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 975 जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र की। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ कवि पंक्तियाँ के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का दूसरे शतक के कवि थे। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार है। आगे की पंक्ति व परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है। गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति इतना मत दूर रहो, गंध कहीं खो जाए, आने दो आज रोशनी ना मंद हो जाए। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ही बात ही। शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नई कविता 60 उत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य से संबंधित प्रश्न को लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।